जब तक सारा समुदाय एकत्रित नहीं होता है तब तक के लिए युद्ध का विराम हो गया। ये पत्र राजा प्रहलाद के यहाँ भी भेजा है और प्रहलाद ने बहुत सम्मान के साथ उस पत्र का और दूत का स्वागत किया। अब आएंगे पुस्तकें ऊपर नीचे और रखना में नीति ये है कि उसका प्रतिकार आपको ही करना है, आपका काम है, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आपको अवश्य आना चाहिए और फिर ज़्यादा क्या कहें। मुझे विश्वास है आप जैसे लोग कभी भूल नहीं करेंगे आने में। मुझे पक्का विश्वास है कि आप तो करने योग्य कार्य को करेंगे ही करेंगे, ऐसा रावण पत्र लिख रहा है। तो कहते संग्रामे संशयो माभूत, इस संग्राम में युद्ध में इस संशय पैदा हो गया। क्या हो गया? कहीं खरदूषण मारा ना जाए, इसलिए काल वेदिना, काल वेदिना माने कालम वेत्तुम इत्येवं शीला इति काल वेदी तेन। मुझ जैसे समय के ज्ञाता, देखो काल का वेदी होना चाहिए, अवसर का ज्ञाता होना चाहिए। कौन सा काल है, कौन सा देश है, कौन सी परंपरा है, ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें काम में आती हैं। इसलिए काल वेदी। मुझने महायुद्ध दर्शना परित्यक्ता, मैंने महायुद्ध की दिशा माने बुद्धि को त्याग कर दिया है। प्रमादो अस्य इति नाभूत, इस कार्य में कहीं प्रमाद ना हो जाए, भूल ना हो जाए, कहीं प्रमाद बस अपनी सेना का मुखिया मारा जाए। ऐसा समय देख करके वर्तमान में युद्ध को विराम दे दिया है, हमने निश्चय किया। इसलिए जब तक युद्ध का विराम किया है तब तक तुम सब लोगों को तैयार होकर के आना। अतः तत्प्रतिकाराय, अतः माने इसलिए, तत्प्रतिकाराय, उस वरुण का प्रतिकार करने के लिए तो यहाँ अवश्यम यह आगमा, आपके द्वारा यहाँ अवश्य ही आना। क्यों? भावादृशा, आप जैसे महापुरुष कर्तव्य नैव प्रस्खलन्ति कर्तव्या, आप जैसे पुरुष करने योग कार्य में कभी प्रस्खलित नहीं होते, यानी कभी चूकते नहीं है। इसलिए आप चूकना नहीं। तो यह अवश्यम आगमा, तुम्हें अवश्य ही यहाँ आना है। हवधारे त्वया सार्धम, भैया सांप्रतम त्वया सार्धम अवधार्य, आपके साथ सांप्रतम माने इस समय
त्वया सार्धम, आपके साथ अवधार्ये सलाह मशवरा करके, विचार करके, विधास्यामात्र अपन फिर आगे युद्ध करेंगे। विधाश्यामा ये क्या है? बी अवसर पूर्वक दुधाय धारण पोषण धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष का रूप है, बहुवचन। ऐसी बात नहीं है। देखो भरता है अभी तेजसाम, चूंकि सूरज अपने आप तेज है, तेज से युक्त है, लेकिन सूरज भी तो अरुण संगता कृत्यम करते। वो सूरज भी तो अरुण के साथ, अरुण समझते, लालिमा के साथ मिलकर ही तो काम करता है। सूरज अपने आप में तेजस्वी है, लेकिन वो भी काम कर रहा है तो अरुण संगता, वो अपनी लाल लाल किरणों के साथ सलाह करके ही तो लोक में घूमता है। यदि वे उसकी लाल किरणें न हो तो उसका तेज ही दिखाई ना देवे। इसलिए हम सूरज हैं तो तुम किरणें हो, लाल किरणें हो, ऐसा उनसे कौन से कह रहे हैं? प्रहलाद से पत्र में सूचित कर रहा है। ये यहाँ तक उनने पत्र का कार्य किया। तो इसके बाद लेखार्थम आवेद्य वायवे निर्विलंबितम, इसके बाद उस प्रहलाद राजा ने वायवे, वायवे माने पवनंजय के लिए, वायु कुमार के लिए, निर्विलंबितम बिना विलंब किए, लेखार्थम आवेद्य उस पत्र की सारी बात पवनंजय को बता दी है। क्या? देखो मैं जा रहा हूँ, रण में जाने के बाद भरोसा नहीं व्यक्ति का क्या होता है, इसलिए तुम राज्य का संचालन अच्छी तरह करना। ऐसा वायु कुमार के लिए सब कुछ बता करके गमने सम्मतिम चक्रे कृत मंत्र सुमंत्र भी, अपने सुमंत्रियों के साथ, सुमंत्री माने बहुत विश्वास पात्र, जो भीतर की बात को अपने पास रख सकें, ऐसे मंत्रियों के साथ कृतमंत्रा, उनसे सलाह करके और गमने गमन करने के लिए सम्मतिम चक्रे अपनी बुद्धि को तैयार किया। अब अपन को विहार करना है, बस चाबी पवनंजय को सौंपना है। ये बात जब हुई तो आगे कहते हैं अथ तम गमने सक्त, इसके बाद ते गमनम युक्तम, जब उनके पिता श्री गमन करने के लिए तैयार हो गए, तब पवनंजय ने कहा जानुस पृष्ठ महीतला, जमीन पर घुटने टेक कर, ये देखो विनय की सूचना है। महीतल माने पृथ्वी तल पर, जानुस पृष्ठा अपने दोनों घुटनों को स्पर्श करके और रचतांजलि प्रणामम कृत्वा, अंजलि बांध करके नमस्कार करके वायुर्विज्ञापयत,
वायु कुमार ने अपनी बात बताई, सूचना दी। किसको सूचना दी? कहा, हाथ जोड़ करके, पैर पड़ के, अंजलि बांध के, पिता श्री, हे नाथ मयि विद्यमाने कथम गमनम युक्तम ते। वायु कुमार कहते हैं, हे नाथ, हे नाथ माने हे प्रहलाद, पिताश्री, मयि विद्यमाने, जब मैं हूं तो ते गमनम युक्तम कथम, तो तुम्हारा जाना अच्छा कैसे लगेगा? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? जनकस्य सुतैर आलिंगन फलम कृत्यम ननु। अरे पिता ने सुतई माने अपने बेटे को आलिंगन किया, माने जब बच्चा छोटा था ना तो छाती पे टांग करके बच्चे को घुमाते थे, तो उस समय पिता के सुत के द्वारा अब कर्तव्य क्या है कि जो तुमने आलिंगन किया, अब उस आलिंगन का फल अब बेटा चुकाएगा। अब तुम विश्राम करो, तुम्हें युद्ध नहीं करना। तुमने आलिंगन करके अपने हृदय की बातें तो उस बाल अवस्था में सिखा दी थी कि बेटा अब तुम्हें ऐसी वीरता और शूरवीरता को ला कर के रखना है। इसलिए पिताजी, जब तुमने सारे गुण दे दिए तो मेरे रहते हुए तुम युद्ध में कैसे जा सकते हो? ये वीर योद्धा अपनी बात रख रहा है। ततो न जाते वास्मि। देखो क्या वार्तालाप कर रहे हैं। ततो जाते वस्मि, यदि ते ना करो में तद ना जाता। तो कहते हैं कि ततो माने इसलिए, जातीय वश्मी, जो तुमने हमारे साथ किया वो यदि मैं तुम्हारे इसको फल को ना चुकाऊं तो फिर तत् नाते, तो फिर मैं तुम्हारा पुत्र ही कैसे हुआ? जिस पुत्र ने पिता का कर्जा लेकर के यदि पिता के कर्ज को नहीं चुकाया तो पुत्र ही कैसा है? इसलिए हे तात, गमन आज्ञा प्रदानेन मे प्रसादम कुरु। इसलिए मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा प्रदान करो। इससे प्रसादम, आपको प्रसन्नता होगी, कृपा करो मेरे ऊपर कि मैं युद्ध के लिए चला जाऊं। यदि मैं वह फल नहीं चुकाता हूं तो पुत्र ही नहीं कहला सकता। देखो क्या बात लिखते हैं, गजब की बात है। तो ना जाता ये वास में, यदि ते ना करो, मेरा जन्म ही निष्फल हो गया। जात का अर्थ जन्म लगाना, मेरा जन्म निष्फल है। यदि ते ना करो मैं तब, यदि तुम्हारे इस कार्य को नहीं कर सकता तो मेरा जन्म निष्फल है। तथा पिता जगादेनम, इसके बाद पिता जगात, पिता श्री ने उत्तर दिया, कहा कुमारो भवान रणे ना खेदम कुचित आगत। बेटा तुम बच्चा हो,
अभी रण के खेद को तुम जानते नहीं हो। अभी तो क्या हो, तुम कुमार हो। वहाँ रणांगण में विमान में बैठे बैठे ताली नहीं बजाना। वहाँ तो जा करके आपको बाहु का बल प्रदर्शन करना है। इसलिए बेटा तुम जो बातें कर रहे हो ना, सुकुचित खेदम ना आगता। अभी तो तुमने कुछ भी रण की बात जानी ही नहीं, कभी रण में गए ही नहीं। तस्मात् अहम ब्रजामि त्वमाश्य, इसलिए मैं जाता हूँ और तुम सुख से घर में बैठो। संधि विच्छेद करना। तस्मात् आश्व, ये आश्व क्या है? आशु उपवेशने धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप है। सवाभ्याम भामौ ही के स्थान पे श्व प्रत्यय हो जाता है। तस्मात् आश्व, बैठो। अहम ब्रजामि, मैं जाता हूँ, ऐसा पिता ने कहा, अपने बेटे को समझाया। तुम कभी रण में गए ही नहीं। रण में क्या भोगना पड़ता है वो तो रण योद्धा ही जानता है। तुम क्या समझोगे बेटा? अभी ये बात जब प्रहलाद ने कही तब पवनंजय उत्तर देता है, उन्नमय्य ततो वक्षा। संतान में भी वही वीर्यत्व होता है, शक्ति छीन नहीं होते। ततो कनकाद्रि तटोपमं वक्षा। इसके बाद कनकाद्रि माने सुमेरु पर्वत के तट के समान वक्षा उन्नमयी, अपनी छाती को तान कर कहता है। उन्नमयी, उन्नमयी माने तान कर, वो तो सरपूर्वक नमाना है, तो वो छाती को क्या कर रहा है? तान करके कहता है। कैसी छाती है उसकी? ऐसी वैसी नहीं है। सुमेरु पर्वत के तट को देख लो, चाहे पवनंजय के छाती को देख लो, किनारे भद्रसाल वन के जो बेदी बनी हुई हैं, ऐसी विशाल 10,000 योजन चौड़ी, ऐसे कनकाचल के तट के समान वक्षस्थल को तान करके कहता है, पुनः वो जो धर्म पवनंजय वाक्यम जगात, उस पवनंजय ने वो जो धर्म, ओज धर्म माने महातेजस्वी वक्ता हो करके। वक्ता भी तेजस्वी होता है। कुछ वक्ता तो बादल से गरजते हैं, होता है ना, और कुछ वक्ता ऐसे होते हैं कि गरजते हैं लेकिन बरसते भी हैं। इसलिए उन वक्ताओं को ओजस्वी वक्ता कहते हैं। तो संधि विच्छेद करना। पुनः ओजो धर्म वाक्यम, अत्यंत तेजस्वी वचनों के साथ पवनंजया जगात, पवनंजय ने पिता को उत्तर दिया। क्योंकि पिता ने क्या तर्क दिया था कि बेटा तुम बच्चे हो, अभी तुम रण के खेत को जानते नहीं हो कि रणांगण में कैसे बाण छाती में झेलना पड़ते हैं, तुम नहीं समझते हो अभी। तो पवनंजय अब देखो कैसे वचन ओजमयी देते हैं। तात मे सत्य लक्षणस्त्वयि ये त्वया एव जननम। तुम वही परीक्षा कर रहे। हे तात, हे पिताश्री, हे राजन,
मेरी शक्ति का लक्षण तो ये है कि मेरा जन्म तुमसे हुआ है। क्या हमारी शक्ति परीक्षा करना है? तो बस यही हमारी परीक्षा है कि आप जैसे महायोद्धा से मेरा जन्म हुआ, यही तो मेरी शक्ति की परीक्षा है। वो फिर दृष्टांत भी देने में बड़ा माहिर है वो। अरे जगद्दाहे इस फुलिंग से किम वीर्य परीक्षते। अरे इस लोक को जलाने के लिए अग्नि के एक कण की कोई परीक्षा करता है क्या? कि देखो ये अग्नि का कण लोक को जला सकता कि नहीं जला सकता, इसकी कौन परीक्षा करता बताओ? इसी तरह जगद्दाहे लोक को जलाने के लिए इस फुलिंग से अग्नि के एक कण की वीर्य माने शक्ति को क्यों वह परीक्षित है? कोई परीक्षा करता? अर्थात नहीं करता। इसी तरह मैं भी अग्नि के एक कण की तरह हूं, लेकिन मेरी परीक्षा करने के लिए तुम बातें कर रहे हो। ऐसे पिता के लिए उसने ओजधारी वचनों से संतुष्ट कर दिया। ये बच्चा तो अभी रणांगण में गया नहीं, लेकिन यही उपदेश देने लगा हमारे लिए, तो मतलब इसका वीर्य अतुलनीय है। भवच्छासन से शास्ति भवत शासन शेषाति पवित्रीकृत मस्तिका। हे पिताश्री, उसने क्या किया? भवत शासन, आपकी शासन यानी आज्ञा रूपी शेष। शेष शब्द शेषाक्षत से माना जाता है। आपकी शासन रूपी आज्ञा रूपी शेषाक्षत से जिसने कृत मस्तका पवित्री यानी अपना मस्तक पवित्र कर लिया है। समझ गए? माने पिता श्री की आज्ञा ही शेषाक्षत है। उस शेषाक्षत को मस्तक पे धारण कर लिया, यानी मस्तक पवित्र हो गया। इसलिए भवत शासन यानी आज्ञा रूपी शेष अक्षर से अति पवित्रीकृत मस्तका, जिसका मस्तक पवित्र हो गया। सो सुनो, पुरंदरस्यापि भंगे समर्थो अस्मि ना संशया। जब आपके शेषाक्षत मस्तक पर हो गए तो ऐसा मैं पुरंदर माने इंद्र को भी पराजित कर सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। पुरंदर माने इंद्र होता है। मैं पुरंदर को भी भंग माने पराजित करने में समर्थोष्मि समर्थ हूँ, ना संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी बातें दी जाती हैं तब कहीं जाकर के काम बनते हैं। इसलिए लोक में कहा जाता है, जो बोलता है सो बिकता है। यदि मौन रहे तो लोग पूछते नहीं हैं। इसलिए कंपनी वाले उन्हीं लोगों को उठाते हैं जो अच्छे से हाथ पांव आंखें मटका लेते हैं। हर किसी को नहीं उठाते। नंबर अच्छे भी होवे, प्रस्तुति अच्छी ना होवे तो ये बाहर कर देता है। ये स्थिति है। MBA वाले बच्चे
अच्छे अच्छे 100 नंबर लेके आए, लेकिन प्रस्तुति नहीं कर सके, आंखें हाथ मुंह नहीं हिला सके, बेचारों को बाहर कर दिया। तुम्हारी मार की सीट हमारा माल सेल नहीं करेगे, प्रस्तुति करेंगे। तो 62 नंबर वाले को ले लिया, 100 नंबर वाले को बाहर कर दिया। 62 नंबर वाले के बाद प्रस्तुति वो थी कि जब बोलता था तो सांप आंधरे हो जाते थे। बातों का बादशाह होना चाहिए, जो पूछें वो उत्तर होना चाहिए, कर्णप्रिय, ग्राहक को जम जाए कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। इसलिए आज मौन का जमाना नहीं है, जो बोलता है सो बिकता है। अविधा इति कृत्वा, देखो अब क्या किया, ये सब परस्पर के वार्तालाप हो गए, संवाद हो गया, पिता का भी मन भर गया, लड़का अग्नि का कण होकर के भी मेरु को जला देगा, मेरु बराबर ईंधन को जलाने में समर्थ है, ऐसा उनको विश्वास हो गया। और प्रणामम कृत्वा कृत्वा, और वायु कुमार प्रणाम करके प्रमदीपुना अत्यंत आनंदित होता हुआ, बच्चों को तो खेल के लाने छुट्टी मिल जाए तो फिर बिल्कुल ऐसे उछलते हैं जैसे गाय के बछड़े से रस्सी छूटती ना, ऐसे उछलते हैं। उनको ना धूप लगती है ना ठंडी लगती है। और वहाँ से उठा, उत्थाय, उत्थाय माने पिता के सामने से जहाँ वार्तालाप हो रहा था वहाँ से उठा और स्नान भोजन आदि बपु क्रिया अनुष्ठिता। अब स्नान किया, भोजन किया और शरीर की जो सजावट है, रणांगण के आभूषण है, इस सारे के सारे उनसे युक्त हो गया। और इतना करके सादरम कुल वृद्धा भी दत्तासी, इतना करके जो कुल में रहने वाले, परिवार में रहने वाले वृद्ध लोग थे, उन सब लोगों से आशीर्वाद लिया। दत्ता आसी, उन सब ने हाँ बेटा सिवाते पंथा, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो, ऐसा सब कुल की वृद्धा, वृद्धा माने स्त्री है, पुरुष नहीं है, वृद्धा भी सारी की सारी वृद्ध माताओं ने दत्तासी बेटा विजयी भो, चिरंजीवी भो, कुशलम भो, क्षेमम भो, ये सारे के सारे आशीर्वाद दिए, मंगलाकृत मंगलाचार किए और पवनंजय भावता सिद्धांत प्रणम, अति भाव से सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके परमाम द्युतिम दधाना, परम तेज को धारण करता हुआ समय हो गया।